चलिए, हेलो। हम लोगों का चल रहा था रियल नंबर। रियल नंबर में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम एंड को प्राइम नंबर। प्राइम क्या हो जाता था? प्राइम नंबर्स हो जाता है हमारा ओनली 2 फैक्टर्स होगा। कोई ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर हो जाएगा। को प्राइम नंबर्स क्या हो जाता था? क्या को प्राइम नंबर्स हो जाता था? नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर जिसका केवल एक कॉमन फैक्टर हो, एक कॉमन फैक्टर और वो भी 1 हो, 1, वो हमारा को प्राइम नंबर्स हो जाता था। इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारा सवाल किया, वर्ड प्रॉब्लम भी किया, एसर्शन रीजन को कैसे पहचाने, क्या तरीका है एसर्शन रीजन को करने का, वो सब चीजें भी हमने देखा। अब रियल नंबर को ही कंटिन्यू करते हैं और रियल नंबर में हमारा 2 सेक्शन बच गया था स्टडी करने के लिए। एक तो था रेशनल नंबर और एक था इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, आइए इनको जानते हैं। ये हमारा रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में आ जाता है आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ये तीनों चीज को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को भी रेशनल नंबर बोलेंगे, होल नंबर को भी रेशनल नंबर बोलेंगे और इंटीजर को भी रेशनल नंबर बोलेंगे। सर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होता है? 9th क्लास में नहीं पढ़ पाए थे, आ जाइए बता देते हैं। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर हमारा हो जाता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक का जो भी 1 से नंबर होगा वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। सर होल नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं साहब। होल नंबर हमारा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक हो जाएगा। सर क्या नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड करके सेट बना दे, एक ग्रुपिंग कर दे, तो क्या वो होल नंबर हो जाएगा? यस। नेचुरल नंबर तो हमारा 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर में, सॉरी, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा। और होल नंबर हो जाता है 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 ले लीजिए और सारा डिजिट ले लीजिए आप। नेचुरल नंबर में जो भी संख्या आता है उस संख्या को अगर आप ले लीजिए 0 के साथ नेचुरल नंबर को, तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। देख रहे हैं, नेचुरल नंबर हमारा हो जाता था 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक हो जाता था, और होल नंबर 0 एक ऐड हो गया, बाकी तो नेचुरल नंबर ही है। होल नंबर में हमारा है क्या? बस 0 ऐड हो गया और नेचुरल नंबर ही है, यही हमारा होल नंबर हो जाता है। आप लोग को याद रखने का भी एक तरीका मिल गया ना। याद कैसे रखा जाए? नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेके पॉजिटिव वाला सारा डिजिट, पॉजिटिव वाला सारा डिजिट, 0 छोड़ के, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 नहीं तो पॉजिटिव है और नहीं निगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो वो 0 नहीं रहेगा ना, अगर वो निगेटिव हो जाएगा तो भी वो 0 नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो 0 छोड़ के जो भी पॉजिटिव वाला डिजिट होगा, अंक होगा, वो हमारा इनफाइनाइट तक में जितना अंक आता है वो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। और होल नंबर हो जाता है 0 से इनफाइनाइट तक में जितना डिजिट आता है वो हमारा होल नंबर हो जाता है। चलिए सर, आपने 2 तो बता दिया। इंटीजर्स क्या हो जाता है? देखिए, इंटीजर्स हमारा z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स हमारा हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके डॉट डॉट अप टू -3 -4 -3 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक। सर क्या इंटीजर्स हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो जाता है? यस। आप लोग देखिए ना, माइनस इनफाइनाइट से लेके हमने प्लस इनफाइनाइट तक का मतलब क्या? दुनिया में जितना भी नंबर्स होगा वो इंटीजर हो जाता है। माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 भी इंक्लूड है उसमें, और प्लस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं हम। माइनस इनफाइनाइट से 0 भी लिए हैं, 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 0 से लेके 1 2 3 इनफाइनाइट तक प्लस डायरेक्शन वाला भी नंबर लेंगे और निगेटिव वाला भी नंबर लेंगे और 0 के साथ ले लेंगे दोनों को, तो वो हमारा इंटीजर्स हो जाएगा। सर आप ऐसे डायरेक्ट बोल दीजिए ना कि इंटीजर्स इज इक्वल टू होल नंबर
प्लस नेचुरल नंबर, लेकिन नहीं होगा, यहां तो केवल पॉजिटिव वाला डिजिट है हमारा। देख रहे हैं आप लोग, नेचुरल नंबर में 1 to इन्फिनाइट है। मतलब ऐसे बोल दीजिए सर कि होल नंबर का जो भी डिजिट है वो ले लीजिए और नेचुरल नंबर का निगेटिव वाला डिजिट ले लेते हैं। नेचुरल नंबर में जैसे 1 to इन्फिनाइट होता है ना, तो उसका नेगेटिव वाला -1 to -इन्फिनाइट ले लेते हैं, वो हमारा हो जाता है इंटीजर। हमको देखिए इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, इस चीज़ जितना इजी से आप लोग समझिएगा ना उतना अच्छा रहेगा। अगर इसको ज़्यादा लेंथी करने का कोशिश कीजिएगा तो कन्फ्यूजन डेवलप होगा और बिसर भी जाइएगा। बिसरना भी तो नहीं है ना, अपने को याद भी रखना है कि भाई जैसे नेचुरल नंबर का बात आए आप लोग को माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 1 to इन्फिनाइट मतलब प्लस पॉजिटिव नंबर वाला बात कर रहा है। पॉजिटिव नंबर होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होगा, ऐसे बात करिए ना। नेचुरल मतलब क्या होता है? अपने आप खुद भगवान वाला चीज, नेचर। ये सभी नंबर हमको भगवान ने दिया था, होल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं। नेचुरल नंबर क्यों नहीं होता है? नेचुरल नंबर जीरो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीरो नहीं तो आर्यभट्ट जी ने हमें दिया है, ये नेचुरल नहीं है, नेचुरली नहीं मिला था हमें, ये हमने अपने से बनाया है जीरो को, ये आर्टिफिशियल नंबर है, तो इसीलिए इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। और जीरो हमने जो बनाया हुआ एक नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं तो होल नंबर हो गया। जितना भी नंबर, होल का मतलब क्या है? सारा, सभी नंबर का, तो यही हमारा होल नंबर हो जाता है। और इंटीजर्स को हम ध्यान रख ही सकते हैं कि सर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट बोल दीजिए। इंटीजर्स हमारा माइनस इन्फिनाइट, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा, वो हमारा इंटीजर्स हो जाएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स कोई भी हो सकता है। इरेशनल नंबर को हम आगे देखते हैं। आप लोग इसमें पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को समझिए। समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिया गया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये कुछ। पहला टर्म्स हमारा बोल रहा है निगेटिव इंटीजर्स। सर निगेटिव इंटीजर्स, अभी तो आप इंटीजर्स पढ़ाए, नेचुरल नंबर पढ़ाए, होल नंबर पढ़ाए, अब निगेटिव पॉजिटिव का खेला शुरू कर दिए। यस, देखिए ना, यहां से आप लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा तो फिर पीछे जो हम पढ़े हैं उसका क्या हमें फायदा मिलेगा? यहां से आप लोगों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। निगेटिव इंटीजर्स हमारा क्या हो जाता है? निगेटिव इंटीजर्स हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से डॉट डॉट अप टू -3, -2, -1, ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। इंटीजर्स हमारा क्या होता था? सर इंटीजर्स हमारा माइनस इन्फिनाइट टू डॉट डॉट अप टू प्लस इन्फिनाइट तक। मतलब क्या? माइनस वाला भी सभी नंबर लेते थे और प्लस वाला भी सभी नंबर लेते थे, जीरो के साथ लेते थे, वो हमारा इंटीजर्स हो जाता था। तो यहाँ नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, निगेटिव इंटीजर्स मतलब इंटीजर से हम निगेटिव वाला पार्ट निकाल के इसको दे देंगे, वही हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? वही हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। आ जाइए, इंटीजर से आप नेगेटिव पार्ट उठा के इसको दे दीजिए, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। अब देख लीजिए नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाता है? सर नॉन नेगेटिव का तो मतलब समझ रहे हैं ना कि वो नॉन नेगेटिव, मतलब ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। नेगेटिव से पहले नल लगा दिया है। नन लगा देने का मतलब नहीं होता है निगेटिव नहीं लेना है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोल रहा है। सर नॉन निगेटिव इंटीजर्स हमारा क्या हो जाएगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट तक। मतलब निगेटिव वाला पार्ट छोड़ देंगे लेकिन जीरो को भी लेंगे, काहे कि पॉजिटिव नहीं बोल रहा है, नॉन निगेटिव। जीरो नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव है, निगेटिव तो नहीं है ना जीरो, पॉजिटिव नहीं है, छोड़ दीजिए आप। पॉजिटिव है कि नहीं है ये मसला यहां हमको नहीं करना है। जीरो यहां पे नॉन निगेटिव तो है ना, तो हम जीरो को भी ले लेंगे। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया जीरो से प्लस इन्फिनाइट तक का ले लेंगे हम।
अब देख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर सर, इंटीजर से आप पॉजिटिव वाला सेट सारा नंबर पॉजिटिव वाला उठा के रख दीजिए, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक ले लेंगे। सर पॉजिटिव इंटीजर्स में आप जीरो काहे नहीं लिए? क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स है क्या? जीरो तो नहीं निगेटिव है नहीं पॉजिटिव है, केवल पॉजिटिव वाला बात करेगा तब तो हम जीरो को छोड़ देंगे। पॉजिटिव वाला बात करे तो आप लोग जीरो को छोड़ दीजिए, 1 से प्लस इनफाइनाइट तक का नंबर ले लेंगे हम। अब देखिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, मतलब नॉन पॉजिटिव का बात कर रहा है। मतलब क्या? पॉजिटिव तो नहीं होगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा। और उसमें भी नॉन पॉजिटिव बोल रहा है तो जीरो भी आ जाएगा इसमें। जीरो नहीं, माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे, माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट अप टू -5 -4 -3 -2 -1 0। ये हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, ये हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या किया हम? जीरो को भी ले रहे हैं। देखिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव नहीं लेना है तो लेना क्या है? निगेटिव लेना है। निगेटिव के साथ हमको जीरो भी लेना है क्योंकि नॉन पॉजिटिव बोल रहा है। केवल पॉजिटिव बोला था, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था तो जीरो को नहीं लिए थे, निगेटिव वाला तो नहीं ही लिए थे, निगेटिव वाला तो हम नहीं लिए थे, लेकिन जीरो को भी नहीं लिए हैं। देख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स का बात किया है तो हम जीरो को भी नहीं लिए हैं, मतलब 1 से इनफाइनाइट वाला टोटल नंबर ले लिए हैं। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रहा है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या? मतलब क्या? पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव इंटीजर्स का बात कर रहा है, लेकिन नॉन पॉजिटिव है तो नॉन पॉजिटिव में हमारा जीरो भी आ जाता है। निगेटिव इंटीजर्स के साथ हम जीरो को भी लेंगे क्योंकि नॉन पॉजिटिव बोल रहा है। इस पे गौर फरमाइए। अब देखिए एक चीज आप लोग यहां पे नोट कर लीजिएगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, इसका बहुत बड़ा मीनिंग भी है, ये आप लोगों को अब नोट करना चाहिए। नोट करिए इसको प्लीज। चलिए अब देख लीजिए रेशनल नंबर आ गया हमारा। रेशनल नंबर क्या होता है? अब हम रेशनल नंबर को स्टडी करेंगे। पहले रेशनल नंबर को जानेंगे कि वो होता क्या है, पहचाने कैसे। नेचुरल नंबर सर, रेशनल नंबर तो आपने पीछे बता दिया था कि नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा। तो अब क्या फिर से बता रहे हैं? अरे वो सभी तो होगा ही, एक ऐसा भी तो कंडीशन आएगा जब उस सब में से कोई नंबर ही नहीं रहे, बनावटी नंबर दे दे, तब क्या करोगे? सारा पॉसिबिलिटीज, रेशनल नंबर होने का जो भी पॉसिबिलिटीज है हम सभी पॉसिबिलिटीज को यहां पे देखेंगे, है कि नहीं है? देखिए रेशनल नंबर हमारा बोल रहा है कि ए नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक नंबर होगा जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड पी नॉट इक्वल टू 0। इसका देखिए रेशनल नंबर इसी को बोला जाएगा। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोल रहा है कि एक नंबर होगा जो कि लिखा होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होगा और पी नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहां पे पी बाई क्यू का फॉर्म हम ले रहे हैं। कोई भी नंबर्स अगर इस फॉर्म में लिखा होगा ना, जहां पे P और Q दोनों P एंड Q इंटीजर होना चाहिए, P एंड Q इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो जा रहा है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। देख रहे हैं? अगर फ्रैक्शनल नंबर है कोई, रेशनल नंबर का कहने का मतलब क्या है? पी बाई क्यू बोल क्या रहा है? पी बाई क्यू क्या क्या मतलब है? किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म में है। पी बाई क्यू अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा तो उसका जो है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नीचे वाला नहीं। देखिए ऐसे याद रखिए कि अगर कोई रेशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ होगा, P बाई क्यू को ही फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं हम, P बाई क्यू फॉर्म में दिया होगा, जहां पे ऊपर वाला भी देखेंगे नीचे वाला भी देखेंगे, ये दोनों ऊपर वाला नीचे वाला अगर हमारा इंटीजर होना चाहिए, ये तो अगर पहला कंडीशन की इंटीजर होगा और नीचे वाला 0 नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए P बाय Q हमारा फॉर्म होना चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? P और Q ऊपर वाला भी, फ्रैक्शन भिन्न के ऊपर वाला भी और इसके नीचे वाला भी हमारा इंटीजर नंबर होना चाहिए। सर इंटीजर होगा तब तो ये 0 भी हो जाएगा ना, इंटीजर में तो 0 भी आता है ना। हमारा जो ये नीचे वाला Q नॉट इक्वल टू 0 बोला है, इसीलिए बोला है कि P भी इंटीजर होगा और Q भी इंटीजर होगा। तो एक कंडीशन तो ऐसा भी आएगा कि जब Q, क्योंकि 0 इंटीजर है, अगर 1/0 रख देते हैं तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो फिर रेशनल नंबर कहेगा। इसीलिए इसको, ये जो अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए बोला गया, मैथमेटिशियनों ने बोला कि आप Q को नॉट इक्वल टू 0 रखना, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं, ये डिफाइंडेबल ही नहीं रह जाएगा। 1/0 क्या हमारा ये फ्रैक्शन डिफाइंडेबल है क्या, अनडिफाइंडेबल है? चलिए इसका अब एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले देखिए रेशनल नंबर पे खूब आराम से हम रेशनल नंबर पे टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे। रेशनल नंबर को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। रेशनल और इरेशनल पे ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा सकता है और इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, समझने का कोशिश करिएगा। हम ले रहे हैं, एक मिनट, हम ले रहे हैं 3/2, 3/2 ले लिए। अब हमको क्या देखना है, क्या 3 हमारा इंटीजर है, क्या 2 हमारा इंटीजर है, P बाई क्यू के फॉर्म में है क्या? यस, ये P बाई क्यू के फॉर्म में है 3/2। क्या आपने इस नंबर को कभी नेचुरल नंबर में देखा था क्या होल नंबर में इसको देखा क्या इंटीजर में देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन है ये इंटीजर के सेट से ही, ये है इंटीजर के सेट से ही। आप लोगों ने भले नहीं देखा, लेकिन ये है इंटीजर के सेट से ही। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, और ये दोनों क्या है, 3 हमारा P है, 2 हमारा Q है, और ये दोनों इंटीजर तो है ही, ये दोनों इंटीजर है। और Q जो है नीचे वाला Q2 है तो नॉट इक्वल टू 0 भी तो है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्या ये एक रेशनल नंबर होगा क्या? यस, ये रेशनल नंबर ही हो जाएगा, P बाई क्यू के फॉर्म में है। यस, ये P बाई क्यू के फॉर्म में है। अब आप लोग ये बताइए 22/7 किस तरह का नंबर है? यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। 22/7 क्या ये एक रेशनल नंबर है क्या? सर रेशनल नंबर का क्या कंडीशन था? रेशनल नंबर का कंडीशन था P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, P बाई क्यू के फॉर्म में है, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, Q जो हमारा नीचे वाला था वो 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं है सर, और P और Q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर है क्या? पहले तो P बाई क्यू का फॉर्म होगा, फॉर्म है। P बाई क्यू इंटीजर है क्या? इंटीजर है। 22 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। और Q नॉट इक्वल टू 0 है क्या? एकदम है, 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, 0 मतलब नहीं है। तो क्या ये
हमारा जो ये नंबर है 22/7, क्या ये रेशनल नंबर होगा क्या? एकदम ये रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन क्या था इसका, P इज इक्वल टू 22 है, Q इज इक्वल टू 7 है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर में एग्जाम्पल हम 22/7 को लिए हैं क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्यों है उसका ये देखिए, P 22 है, Q 7 है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये रेशनल नंबर हो जाता है। अब रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। रेशनल नंबर जनरली किसको बोला जाता है? 1/2 रहेगा, 3/5 रहेगा और -100/-99 रहेगा, 1200/3 रहेगा, -5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा। सर ये रेशनल नंबर है क्या? आपने P/Q का फॉर्म बोला था, P/Q तो है इंटीजर होना चाहिए, P भी Q भी इंटीजर भी है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें माइनस भी हो सकता है। देखिए फ्रैक्शनल में P/Q माइनस भी हो सकता है। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि माइनस नहीं होगा, यहाँ ये बोल रहा है P और Q इंटीजर्स होगा। तो क्या -100 और -99 इंटीजर नहीं है क्या? -100 और -99 का कंडीशन में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नहीं होगा, इंटीजर्स होना चाहिए। P एंड Q आर इंटीजर्स होगा, इंटीजर होगा तो P क्या है हमारा? -100 है, Q क्या है हमारा? -99 है यहाँ पे। तो इसीलिए ये तो एक रेशनल नंबर है ही है। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, Q नॉट इक्वल टू 0 बस नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी होगा, निगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए ये हमारा एक रेशनल नंबर है। सर आप तो बोल रहे हैं रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे -4 -5 P/Q का फॉर्म थोड़े ना है। क्या ये फॉर्म नहीं है क्या? हम बट्टा में नीचे 1 दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 दे दिए तो ये P/Q का फॉर्म नहीं हो गया क्या? बताइए। 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको अगर नहीं होगा तो हम P/Q के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर P/Q का फॉर्म नहीं हो एक रेशनल नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, तो उसको P/Q के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बटा में आप 1 लगा के एकदम कर सकते हैं। ठीक है, 1 भी एक इंटीजर ही है, इंटीजर का सेट जाके देखिए अभी जो पढ़ाए थे। 1 को ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वो इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर ही है। अब हम क्या बोल सकते हैं? हमको ये बोलिए 0/1 क्या 0/1 हमारा एक रेशनल नंबर है क्या? 0/1 रेशनल नंबर है क्या? सर आप बोले थे Q नॉट इक्वल टू 0, ये कैसे रेशनल नंबर हो सकता था? Q बोले थे, P नहीं बोले थे, P नहीं बोले थे। ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल एक रेशनल नंबर है। ये देखिए P/Q फॉर्म को भी आपको याद रखना होगा कि P ऊपर है, Q नीचे है, तो P वाला तो हमारा 0 हो सकता है, Q वाला नहीं होना चाहिए, Q वाला नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q 1 है, Q वाला 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0 हो सकता है। तो यहां से P इज इक्वल टू 0 है और Q इज इक्वल टू 1 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, और ये दोनों P और Q हमारा इंटीजर तो है ही है। P और Q क्या है? P और Q एक इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप लोग एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बहुत ही लाजवाब एग्जाम्पल लिया गया है आप लोगों के लिए। इससे आप लोगों को P/Q का फॉर्म अंडरस्टैंडिंग जरूर होगा। एक बार देखिएगा, कहीं से भी मिस्टेक ना कर दीजिएगा। P कहाँ रहना चाहिए? P ऊपर रहना चाहिए, Q कहाँ रहना चाहिए? Q नीचे रहना चाहिए। इस चीज को भी आपको खूब ध्यान में रखना होगा। समझ रहे हैं? देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हमारा इतना ध्यान में रखिए, इतना आप लोग सोचिए कि P/Q का एक फॉर्म होगा। P/Q का मतलब क्या समझे सर? फ्रैक्शनल नंबर होगा, जिसमें से ऊपर वाला भी नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए। फ्रैक्शन में जो ऊपर नंबर रहेगा, फ्रैक्शन से जो नीचे नंबर रहेगा, वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर चलो सर मैंने समझ लिया।
और नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। बस ये 2-3 कंडीशन को फुलफिल करता है, वह एक रेशनल नंबर है। उसी सब चीज को हम यहाँ देख लिख के एग्जाम्पल ले के समझाए, कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। ये भी एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है और वो है। चलिए इसको नोट करिए प्लीज आप लोग। चलिए साहब, अब देख लीजिए डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब दरअसल हम कहाँ मूव कर रहे हैं? रेशनल नंबर तो हमने जान लिया, अब इरेशनल नंबर को जानने के तरफ ही मूव करने वाले हैं। लेकिन इरेशनल नंबर को जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग कुछ बेसिक टर्म को समझने का कोशिश करिए। डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन होता है कि देखिए जब भी कोई नंबर का हम डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं ना, तो डेसिमल एक्सप्रेशन होता क्या है? 2.7141 इस तरह के नंबर को, जो किसी एक नंबर के बाद पॉइंट रहे और फिर 2-4 नंबर रहे या एक भी नंबर रहे, मतलब 2 नंबर के बीच में डेसिमल होना चाहिए। इतना आप लोग समझ लीजिए बस, उसी को डेसिमल एक्सप्रेशन कहेंगे। डेसिमल एक्सप्रेशन में अगर आप लोगों का टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या समझे सर? टर्मिनेटिंग ये होता है कि जब भी किसी भी नंबर का आप लोग डेसिमल एक्सप्रेशन करिएगा ना, तो वो वहां पे क्या होगा? खत्म हो गया रहेगा, रुका हुआ नंबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डॉट 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 अप टू बढ़ते जा रहा है, ये वाला नंबर नहीं, रुका हुआ नंबर। देख लीजिए टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलेंगे? 2.17 को बोल देंगे, 3.145 को बोल देंगे, और 2.719 को बोल सकते हैं, 4.586 को बोल सकते हैं। ये सभी नंबर हमारा क्या है? एक डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? यही तो हमारा टर्मिनेटिंग है, इसी को हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जो कि टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। 2.7 के बाद कुछ है क्या? कुछ नहीं है, खत्म हो जा रहा है। 3.145 के बाद कुछ है क्या? खत्म हो जा रहा है। 2.719 के बाद कुछ है क्या? खत्म हो जा रहा है। जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन रुका हुआ हो, उसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इतना समझ में आ गया और इतना ही समझना है। अब आ जाइए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किसको बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोला जाएगा। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब तो है कि रुका हुआ नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है नहीं रुकेगा, ये चलते जाएगा और रिपीट भी करेगा। जैसे आप लोग देख लीजिए 2.151 151 151 151 151 डॉट 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 अब तो चलते जाएगा। यहां आप लोग क्या देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला बात टर्मिनेटिंग होता तो ये रुक जाता, डॉट डॉट अब तो चलते नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा नहीं पता, बस जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप लोग पहले समझिए कि ये रुका हुआ नंबर नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जब भी इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो ये चलते जाएगा और रिपीट भी होगा। रिपीट हो रहा है, देखिए देखिए 151 है, क्या हो रहा है यार, 2.151 है, फिर 151 है, फिर 151 है, फिर 151 है, फिर 151 है। मतलब क्या है? एक ग्रुपिंग के साथ ये रिपीट करते जा रहा है। 151 का एक ग्रुप बना लिया है और उसी के साथ ये रिपीट कर रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा है, डॉट डॉट अप टू तक जा रहा है। मतलब क्या? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ के साथ रिपीट भी कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, चलते जा रहा है, रुक रहा ही नहीं है, डॉट डॉट अप टू तक चलते जा रहा है और रिपीट भी कर रहा है। इसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलेंगे।
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस करिए और ज़्यादा क्लियर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होता है कि जब भी इसका डेसिमल एक्सपांसन करते हैं तो ये रुक जा रहा है, एक नंबर या दो नंबर। देखिए 2.5 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही कहलाएगा, ऐसा नहीं है, मत समझ लीजिएगा 2-3 ही रहना चाहिए। पॉइंट के बाद एक भी नंबर है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग के गिनती में आएगा। ये रुक जा रहा है, देख रहे हैं आप, रुक जा रहा है। डेसिमल एक्सपांसन करने के बाद क्या होगा, डेसिमल के जस्ट बाद एक या दो या तीन नंबर के बाद ये रुक जाएगा। डॉट डॉट अप टू तक वाला केस नहीं रहेगा तो उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, वो टर्मिनेट हो जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बोलेगा मतलब हमको समझ में क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि ये डॉट डॉट अप टू तक जाएगा, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। रिपीटिंग बोल देगा तो समझ जाइएगा डेसिमल के बाद इसका डेसिमल एक्सपांसन रिपीट करेगा, रिपीट करते जाएगा। और ले ले क्या, और ले लेते हैं, चलिए 0.121 121 121 121 डॉट 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 अप टू चलते जाएगा। देख लीजिए 0 पॉइंट के बाद 1 to 1 का एक पेयर बना लिया, उसी से वो रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिंग तो है ही है और डॉट डॉट अप टू तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। और इसी टाइप के नंबर को हम क्या बोल देते हैं, इसी टाइप के नंबर को हम बोल देते हैं, इसी टाइप के नंबर को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। जब भी देखिए रेशनल नंबर कोई पी बाई क्यू के फॉर्म में ही आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, इसको आप पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। अब वहां पे बना के आप लोग सोचने लग जाइएगा क्या P और Q इंटीजर होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस तरह का बड़ा बड़ा नंबर दे देगा। अभी तो आप लोगों को चलिए 10th में है, बेसिक चल रहा है, यहां बस बेसिक बेसिक ही रहता है, ज्यादा कुछ है नहीं। डेसिमल एक्सपांसन में कुछ आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। जब हायर क्लास में जाइएगा, 11-12 में जाइएगा, और खास करके अगर आप जेई नीट को बेस मान के चल रहे हैं, जेई नीट को एम अपना मान के चल रहे हैं, तो जेई नीट के लिए तो और ये खतरनाक रूप लेता है वहां पे। तो यही बात बोला जा रहा है कि आप लोगों को टर्मिनेट हो जाए और न टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, उसको हम रेशनल नंबर बोल देंगे। इस टाइप का नंबर भी हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। पी बाई क्यू वाला भी नेचुरल नंबर होगा, फॉर्म वाला नंबर, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला होना चाहिए, वो भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये देखिए क्या बोल रहा है, इन्होंने तो बोल रहा है कि नहीं तो टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, डेसिमल एक्सपांसन रुकेगा ही नहीं, चलते जाएगा, लेकिन रिपीट भी नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रुकेगा भी नहीं, डॉट डॉट अप टू तक एक डेसिमल एक्सपांसन होते चले जाएगा। और क्या बोल रहा है कि ये रिपीट भी नहीं करेगा, रिपीटिंग भी नहीं होगा। मतलब क्या, इस तरह के नंबर किस तरह का होता है, देखिए 2.1 2 3 4 5 6 8 9 2 3 डॉट 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 अप टू, देख रहे हैं, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। मतलब क्या, डेसिमल एक्सपांसन रुक रहा है क्या, डॉट डॉट अप टू तक जा ही रहा है, जा रहा है सर, बिल्कुल, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, इसी को बोला जाएगा। नॉन रिपीटिंग भी है क्या, कोई पेयर बना के रिपीट कर रहा है, सर 2 और 3 2 3 यहां भी आ रहा है, 2 3 यहां भी आ रहा है, अरे भैया इसको कोई रिपीटिंग नहीं बोलेंगे, ये कोई रिपीटिंग नहीं होगा। जब भी पेयरिंग वाला रिपीटिंग होगा उसको रिपीटिंग बोला जाता है, पेयर में रिपीट होता है, मतलब कोई खास निश्चित इसका एक डिस्टेंस होता है, क्या 2 नंबर छोड़ के तीसरा में रिपीट करे या 3 नंबर छोड़ के चौथा में रिपीट करे, ये कैसा रिपीट है भाई, वहां जाके हुआ, फिर उससे आगे क्या होगा नहीं होगा क्या पता, उससे आगे 100% इससे आगे वाला नहीं होगा। चलिए आप लोग को डाउट है ना, तो इसको मैं कर ही देता हूं, आप लोग ऐसे मान के ही चलिए कि यहां पे जो है ना, इससे आगे आपका क्या होगा, 0 होगा, इससे आगे आपका 0 होगा, 1 1 होगा, 9 9 होगा, डॉट डॉट अप टू डॉट 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 अप टू, यहां ले लीजिए नीचे। अब बोलिए, अब कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई पेयर में रिपीट कर रहा है क्या,
रिपीट एक आध को करने से रिपीटिंग नंबर नहीं बोला जाएगा, पेयरिंग में रिपीट होना चाहिए। यहां देखिए किस तरह का पेयरिंग में रिपीटेशन हो रहा है, 151 के बाद 151 151 151, मतलब रिपीटेशन का, इसका ही मतलब इस तरह का रिपीटेशन को हम रिपीटिंग बोलेंगे। इस तरह के रिपीटेशन को हम रिपीटिंग बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। ये थोड़े ना कोई रिपीटिंग नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, इसको ही क्या बोला जाएगा, इरेशनल नंबर बोला जाएगा। इसको ही क्या बोला जाएगा, इरेशनल नंबर बोला जाएगा। सर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों पढ़ाने शुरू किए थे। रेशनल पे बहुत सारा बात पढ़ाए और इरेशनल के लिए बोल रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो ये इरेशनल हो जाएगा। दरअसल देखिए इरेशनल नंबर को डिफाइन करने का कोई फिक्स पैरामीटर हमें दिया ही नहीं गया है, मैथमेटिशियनों ने हमें कोई फिक्स पैरामीटर दिया ही नहीं है। आप लोग किसी भी दुनिया का बुक उठा के देख लीजिए, उसमें इस तरह का कुछ दिया ही नहीं गया है। तो सर इरेशनल नंबर हम फाइंड आउट कैसे करें? इरेशनल नंबर आप जनरली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। और जो नंबर अगर रेशनल नंबर के कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतना बस ध्यान में रखिए, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर के कंडीशन को फिलअप नहीं कर पा रहा है तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर का कोई खास पैरामीटर नहीं होता है हमारे पास। इरेशनल नंबर तो वही हो जाता है जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतना तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं ना, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आ रहा है क्या? एकदम आराम से आ रहा है एकदम जी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा इस तरह का नंबर, उसको इरेशनल बोलेंगे। और किसको इरेशनल बोलेंगे? जो रेशनल को कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा उसको इरेशनल बोलेंगे। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा उसको इरेशनल बोल देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए इसको पॉज करिए और नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अभी रेशनल नंबर का एक दो और कंडीशन देखेंगे, सॉरी इरेशनल नंबर क्या होता है उसको देखेंगे। लेकिन इरेशनल नंबर को तो हम देख ही चुके थे। इरेशनल नंबर को देखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंटी एनआर। एंटी एनआर हम उसका शॉर्ट बोल दिए, बहुत बड़ा वर्ड है, उसको कितना बार बोलिएगा? एंटी एनआर समझ जाइएगा आप लोग। एंटी एनआर बोलिएगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर? इरेशनल नंबर हमारा हो जाएगा जो रेशनल नंबर के कंडीशन को फिलअप नहीं करेगा, फुलफिल्ड नहीं करेगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अभी और आगे इरेशनल नंबर को हम जानेंगे। इरेशनल नंबर खत्म नहीं हो गया, रेशनल शायद खत्म हो गया है, इरेशनल का कुछ और जानेंगे कि सर और क्या तरीका होगा इरेशनल नंबर को पहचानने का, कैसे हम जानेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। चलिए आप लोग इरेशनल नंबर को जानने के लिए दो तीन बेसिक क्वांटिटीज है, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उनको हम यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। देखिए बेसिक से हम उठा के चलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा छूट जाए, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा क्लास कोई भी देख रहे हैं ना, जो मान लीजिए कि 1000 बच्चा 2000 बच्चा के भीड़ में अगर सबसे लास्ट बच्चा भी है ना तो उसको भी हम समझाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत जगह होता है कि भाई बच्चा बढ़ गया तो उसको पीछे वाले को छोड़ दो, बैक बेंचर्स को ही छोड़ देता है, बैक बेंचर्स को ही प्रायोरिटी देते हैं। हमारे लिए बैक बेंचर्स ही प्रायोरिटी रहता है क्योंकि हम खुद भी एक बैक बेंचर्स रह चुके हैं। बैक बेंचर्स को कम मत समझिएगा। आ जाइए, आप लोग बताइए कि √4 को क्या बोला जाएगा? √4 को हम क्या बोलते हैं? √4 को क्या बोलेंगे? कैसे सर √4 बोलेंगे? √4 बोलेंगे क्या? नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोला जाएगा। स्टैंडर्ड वर्ड को, स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे फोकस कीजिए। मैथमेटिक्स तो है ही सर लैंग्वेज का चीज, लैंग्वेज समझ में आ गया, मैथमेटिक्स क्लियर हो गया। √4 को हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4।
स्क्वायर रूट ऑफ 4। रूट 4 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। सर रूट 4 का वैल्यू कैसे हो जाता, क्या हो जाएगा सर, इतना भी नहीं आप जानते हैं क्या, रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाता है। क्या ये रटे हुए हैं क्या आप लोग? रूट 4 का वैल्यू हो कैसे जा रहा है 2, किस तरह से क्यों हो रहा है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? सर रूट 4 का वैल्यू ऐसे हो रहा है कि हमको ये बोला गया था कि रूट 4 को आप इसको जो है ना मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, 2 इंटू 2 कर दीजिए और एक 2 आप निकाल के इसका 2 2 में से एक 2 आंसर हो जाता है, ये बोला गया था क्या? ये बोला गया था। ये दरअसल इस कंडीशन को फुलफिल तो करता है, लेकिन आगे बहुत सारा कंडीशन में ये चीज फेल भी हो जाता है कहीं कहीं। ये चीज भी आप लोगों को थोड़ा सा समझने वाला बात है कि रूट 4 हमारा 2 हो क्यों रहा है। रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए चलिए आराम से, एकदम आराम से। रूट 4 को हम 4 पे पावर हाफ लिखते हैं कि नहीं? अगर हम रूट हटाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका रूट m रहता है, तो m पे पावर रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? अगर रूट हटा पावर में हाफ लगा, होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। तो क्या 4 का पावर हाफ हो गया सर, इसीलिए तो ये 2 हो जाता है। मतलब 4 का आधा बोल रहा है लेने के लिए, पावर हाफ है मतलब 4 का आधा बोल रहा है लेने के लिए, तो इसीलिए हमारा 2 हो जाता है, इसीलिए 2 हो जाता है। चलिए आप लोग इस कंडीशन से हमको रूट 9 का बताइए तो जरा, क्या रूट 9 का वैल्यू 4.5 होगा क्या? आप लोग के कहने का अनुसार तो यही ना है कि मान लीजिए सर रूट 9 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, रूट 9 को रूट हटाएंगे तो पावर हाफ हो जाता है, यही ना आप लोग कह रहे हैं? तो रूट 9 का वैल्यू तो 4.5 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अनुसार तो 4.5 आधा लेना है ना, 9 का आधा लेना है, हाफ वैल्यू लेना है। 9 का हाफ वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.5 ही ना हो जाएगा। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सर रूट के अंदर कोई भी नंबर है तो वो इक्वल टू हो जाता है, उस पे पावर हाफ कर दीजिए, वही ना बोल रहे हैं। पावर हाफ करने पे क्या होता है कि हमारा, एक मिनट, पावर हाफ करने पे हमारा क्या हो जाता है, पावर हाफ करने पे उस वैल्यू का आधा वैल्यू हम ले लेते हैं। तो पावर 9 पे पावर हाफ किए तो 4.5 ना होना चाहिए। फिर रूट 9 का वैल्यू किसने बता दिया था हमको कि सर 3 होता है? ये क्यों हो रहा है? देखिए रूट के वैल्यू हटाने, रूट हटेगा तो पावर हाफ जरूर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं आप कि इसका आधा लेने के लिए बोल रहा है, इसका आधा लेने के लिए बोल रहा है, ये नहीं बोल सकते हैं। सर फिर कैसे होता है ये देखिए, आइए देख लीजिए ये हमारा खेल क्या चल रहा है यहाँ पे। जब भी हम रूट पे पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 को क्या करते हैं, 4 पे पावर हाफ रख देते हैं कि नहीं? अब 2 पे पावर 2 रखते हैं कि नहीं? 2 पे पावर 2 रखिएगा, 4 को हम 2 पे पावर 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये 2 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है 4 का? तो 4 पे 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो 4 को हम 2 पे पावर 2 रख दिए और ये पावर जो था ये तो आएगा ही, तो ये हमारा हाफ में आ रहा है, 2 हमारा ऐसे, और फिर ये हाफ पावर अंदर जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2/2 कट के पावर 1 हो जाता है, यहीं से तो 2 हो जाता है। समझ में आ रहा है ये स्टेप? सर रूट 9 का बताइए, आप तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। रूट 9 का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का हम पावर 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं बताइए? 9 को हम, 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं 3 का? 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, इसीलिए 3 पे पावर 2 रख रहे हैं। 3 पे पावर 2 रखने के बाद इसका ये पावर भी तो इस पे आएगा। पावर जब आएगा 3 पे पावर 2/2,
3 होगा कि नहीं होगा बताइए। इसीलिए √9 का वैल्यू 3 आता है, या कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट जो हमारा जो भी उसका परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आता है उसके पीछे खेल ये चल रहा है। समझ रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज को पढ़ लेना बहुत ही अलग बात है और किसी भी चीज को समझ के पढ़ना बहुत ज्यादा अलग बात है। आज के डेट में 80% जनता जो है बस पढ़ ले रहा है, समझ के तो पढ़ता ही नहीं है। समझ के पढ़ना है तो द रियलिस्टिक मैथ को फॉलो करिए साहब आप लोग। और एक बात समझ लीजिए, अगर आप लोग तो अभी 10th में हैं, लेकिन आप लोगों का विजन है कि सर हम 11-12 में जाए और वहां पे जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करें, तो आप लोगों के लिए ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेस को क्लियर कराने के लिए। और कोई भी हायर लेवल तक का कोई भी आप देखिए, इवन आप लोग 11th का भी मैथ बन जाएगा। हमारा मैथ कंप्लीट आप पढ़िए, और सारे चैप्टर तो नहीं है उसमें 11th में 10th का, लेकिन जो भी चैप्टर है ना, देखिएगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। टफ लेवल का 11th का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हमारा क्लास जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज को लाया जाता है यहाँ पे। और बुक तो आप कोई भी रेंडमली बुक उठा के बनाइए, कोई भी एक्सरसाइज लगाइए, बनना ही बनना है। मिसलेनियस टाइप लगाइए। पहले वाला 1.1 1.2 तो छोड़ ही दीजिए, 4.5 वाला बनाइए। सबसे अंतिम वाला जो टफ करते जाता है कोई भी बुक एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज बनाइए, टफेस्ट वाला एक्सरसाइज। फिर देखिए कैसे नहीं बनता है, बनेगा ही बनेगा। अब आ जाइए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा रीच डाउन चल रहा है, पता नहीं क्यों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करिए, फिर और अच्छा से, बहुत ही अच्छा से लिया ही जा रहा है। और हमारा भी थोड़ा मनोबल बूस्ट करिएगा। मान लीजिए इतना क्वालिटेटिव चीज़ लेके हम आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि व्यूज़ कम आ रहा है। अगर हमें भी तब खुशी मिलेगा जब थोड़ा मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर तक ये वीडियो पहुंचे, और एक मास लेवल को फायदा होना चाहिए। हमारा यही कहना है कि हम मास लेवल को फायदा करना चाहते हैं, फायदा देना चाहते हैं। अगर उन लोगों को फायदा होगा तो हमें भी खुशी मिलेगा, और उस खुशी का परिणाम ये होगा कि और हम एनर्जी के साथ आने का कोशिश करेंगे। एनर्जी में तो रहते ही हैं, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आ जाइए, बहुत हो गया आप गपशप। मान लीजिए √9 का ये हो गया, मतलब आप लोग क्या देख रहे हैं, √4 का वैल्यू अभी तक आप लोग 2 बोल दे रहे थे, √9 का 3 बोल दे रहे थे, लेकिन कैसे ये तो पता ही नहीं था। अभी आके आप लोगों को पता चला कि ये झोल क्या हो रहा है इसके पीछे। ठीक है, अब आप लोग बताइए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं क्या? देख लीजिए। कलर चेंज किया जाए, परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट लिखा है, राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग नोट करिए, बढ़िया से नोट बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा हो जाता है 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 49 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, न जाने और भी बहुत सारा डॉट डॉट ऑफ टू तक चलेगा। इसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। यही सब नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखिए ये सब नंबर है किसका परफेक्ट स्क्वायर? क्या आप लोगों को यहां से दिख रहा है क्या? ये 1 का स्क्वायर नहीं है क्या? ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर नहीं है क्या? 9 जो है 3 का स्क्वायर नहीं है क्या? 16 जो है 4 का स्क्वायर नहीं है क्या? 25 जो है
5 का स्क्वायर नहीं है क्या? 36 जो है वो 6 का स्क्वायर नहीं है क्या? 49 जो है 7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या? और 64 जो है 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या? और भी जो आगे नंबर आएगा उसका स्क्वायर आगे चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए। ये सब नंबर हुआ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसी को बोला जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो इस सभी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा ये। अब बोलेगा कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है कि नहीं है? 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है कि नहीं है? 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 है कि नहीं है? 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है कि नहीं आता है? तो इस तरीका से समझने का कोशिश करिए कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर ये सभी नंबर होगा। जो भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको एडजस्ट करके उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है। ये सब कर क्या रहे हैं? इसी नंबर को तो एडजस्ट किए हैं। 5 का स्क्वायर को हम 25 नहीं बोल सकते हैं क्या? 25 को हम 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसको भी 25 ही पढ़ा जाएगा और इसको भी वही तो किए हैं। 25 को एडजस्ट करना होता है परफेक्ट स्क्वायर के रूप में। और जो भी नंबर, अगर कोई नंबर एडजस्ट नहीं भी होगा, 31 का परफेक्ट स्क्वायर बता के दिखा दीजिए। होगा ही नहीं, दुनिया में होता ही नहीं है। 31 का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, इसीलिए आप लोग 31 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बता सकते हैं। जिस भी नंबर को हम स्क्वायर के फॉर्म में एडजस्ट कर पाएंगे उसी का हम केवल परफेक्ट स्क्वायर बोला जाएगा, उसी को केवल परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। अन्यथा जो एडजस्ट नहीं होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 25 को हम स्क्वायर के फॉर्म में एडजस्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 49 या जो भी यहां नंबर लिया गया है इसको हम परफेक्ट के फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में एडजस्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब परफेक्ट क्यूब नंबर जानते हैं क्या? परफेक्ट क्यूब क्या होता है देख लीजिए। परफेक्ट क्यूब, देखिए परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? जो भी नंबर को हम क्यूब के फॉर्म में एडजस्ट कर लेंगे वो परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। अब देखिए 1 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 64 होगा, 125 होगा और भी बहुत सारे नंबर होगा देखने पे। अब देखिए क्या 1 को हम क्यूब के फॉर्म में एडजस्ट कर पा रहे हैं क्या? यस कर रहे हैं। 6 का क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा? 9 का क्या हो जाएगा? 3 का नहीं, 9 तो नहीं होगा ना, 9 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 8 लेना था। हाँ सही है, 8 हो जाएगा। चलिए उसको 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। 6 तो नहीं होगा ना यार, 6 का है ले रहा है। चलिए यहाँ पे 27 ले लेते हैं। ये 3 का परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? 64 ले लेते हैं, 4 का परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? 5 का परफेक्ट क्यूब 125 होगा कि नहीं होगा? बताइए। यहां हम जो भी नंबर लिए हैं ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? एकदम है। क्यों है? क्योंकि 1 को आप क्यूब करिएगा तो 1 ही आएगा, 3 को क्यूब करिएगा 27 आ जाएगा, 2 का क्यूब करिएगा 8 आ जाएगा, 4 का क्यूब करिएगा 64 आ जाएगा, 5 का क्यूब करिएगा 125 आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। अगर जिस भी नंबर को हम उसके क्यूबिक फॉर्म में, परफेक्ट क्यूबिक फॉर्म में एडजस्ट कर पा रहे हैं, वो सब नंबर हमारा परफेक्ट क्यूबिक नंबर कहलाएगा। यहां देख लीजिए, इस सभी नंबर को हम परफेक्ट क्यूबिक के फॉर्म में एडजस्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर बोला जाएगा। अब आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एकदम। चलिए इसको नोट करिए पॉज करके और इस पे ध्यान दीजिए। चलिए साहब बढ़ा जाए आगे। अब देख लीजिए, इरेशनल नंबर से पहले हमको लेना मजबूरी था परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, इसीलिए हमने लिया। बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, उसको छोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन निकलना नहीं है, समस्या तो वहीं पैदा हो जाता ना। वो चीज अगर आप जानिएगा ही नहीं तो इरेशनल नंबर कैसे पहचानिएगा, और इरेशनल नंबर नहीं पहचानिएगा तो रियल नंबर का क्या होगा? रियल नंबर का हार्ट ही खत्म हो जाएगा। हार्ट ही तो है इरेशनल और रेशनल नंबर। रियल नंबर का आप लोग देखे थे कि नहीं? रियल नंबर का हर्ट है कि नहीं है? हर्ट ही तो है, ये हर्ट ही तो है। रियल नंबर का चैप्टर हमारा चल रहा है रियल नंबर, और इसके हर्ट ही तो है ये रेशनल और इरेशनल नंबर। अगर आप लोग रेशनल इरेशनल नंबर को पहचान ही नहीं पाइएगा तो क्या खाक परिएगा रियल नंबर? रियल नंबर पे एक चैप्टर तो इसीलिए दिया गया था। अब आ जाइए आगे देख लेते हैं इसको। यहां क्या बोला जा रहा है, इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे? रेशनल नंबर को पहचानने के लिए तो हमारा तरीका था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और क्या था? टर्मिनेटिंग नंबर था, और दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर था। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा था, जब भी डेसिमल एक्सपांशन करते थे तो वो नंबर डॉट डॉट अप टू तक चलते जाता था, लेकिन रिपीट हो रहा था, एक पेयरिंग में रिपीट हो रहा था, तो उसको रेशनल नंबर बोला जाता था। लेकिन इरेशनल नंबर का क्या कंडीशन था? अभी तक इरेशनल नंबर का हम कंडीशन देख रहे थे कि एनटी एन आर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा था। इरेशनल नंबर भी जा रहा था डॉट डॉट अप टू जहां तक इनफाइनाइट तक जा रहा था, लेकिन वो रिपीट भी नहीं कर रहा था। जैसे तैसे नंबर के साथ जा रहा था, उसका डेसिमल एक्सपांशन अजब ही तरीका से जा रहा था, इसीलिए उसको हम रेशनल इरेशनल नंबर बोले थे। अभी और क्लियर से इरेशनल नंबर को समझिए। इरेशनल नंबर में 3 टाइप को हमको पढ़ना है, 3 टाइप्स पढ़ना है। 3 टाइप्स हमारा क्लियर है तो वो इरेशनल नंबर होगा। 3 टाइप्स को ये फुलफिल करेगा, जो भी कंडीशन, जो भी चीज 3 टाइप्स होगा वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर हमारा क्या हो जाता है? टाइप 1 बोला जाता है एनटीएनआर, मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पहला वाला कंडीशन। इसमें तो कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, एकदम नहीं है। दूसरा वाला टाइप बोल रहा है इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट m इज इरेशनल। मतलब क्या हुआ साहब? इसका अंग्रेजी में लिखा है, भाई अंग्रेजी तो आता नहीं अपने को। बोल रहा है कि अगर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, m जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सर इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर नहीं, सिर्फ इंटीजर नहीं। देखिए डिफिनीशन में ही बहुत सारा चीज रहता है, इसी में पॉइंट बना हुआ है। m होगा, कोई नंबर होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं चलेगा, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर नहीं चलेगा, 0 भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चलेगा। 1 2 3 से इनफाइनाइट वाला टर्म चलेगा। मतलब पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, मतलब नेचुरल नंबर बोल रहा है। नेचुरल नंबर भी तो हमारा 1 से इनफाइनाइट तक होता था कि नहीं होता था? तो सर पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा है कि अगर m हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो नहीं होगा which इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर m हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सर परफेक्ट स्क्वायर तो पीछे पड़े हैं। नहीं, ऐसे नहीं,
पीछे पढ़ाए ही हैं अभी। परफेक्ट स्क्वायर तो पता है आप लोगों को, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नोट नोट नोट, पॉजिटिव इंटीजर नोट परफेक्ट स्क्वायर, बस इतना इसमें थोड़ा सा मेन पॉइंट है। बाकी तो वर्ड को बनाने का है चीज, वर्ड को बनाने के लिए यूज में लिया गया है। ये सभी बीच वाला सब तो चमचा बेलचा है। पहला क्या कंडीशन है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और क्या है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। देन रूट एम इज ए रेशनल नंबर। मतलब क्या समझ रहे हैं, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव जेड है, जेड प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है एम। एम कोई जेड प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है। एम जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नहीं बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं बोल रहा है। एम जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नोट नोट, एम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब m पॉजिटिव इंटीजर होगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तब जाके उसका स्क्वायर रूट ऑफ m ले लेंगे। रूट लगाने से क्या होता था, उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोले थे जब रूट अंडर 4 था, स्क्वायर रूट ऑफ m बोला जाएगा। जब आप रूट पे m लगा दीजिएगा तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। सर डिफिनीशन पल्ले नहीं पड़ रहा है, अरे ठीक है नहीं पड़ रहा है ना, छोड़ दो, पढ़ाना भी नहीं है। इसका एक हम खतरनाक मशीन लाते हैं। चलिए 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 देखिए, यहां पे हम बोलते हैं नोट परफेक्ट, नोट परफेक्ट इज इक्वल टू IRR इरेशनल। वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। मतलब क्या, देखिए इस लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल टूल के रूप में लिख दिए। मैथमेटिकल लैंग्वेज हमारा बस इतना है, ये तो अंग्रेजी है साहब, अंग्रेजी थोड़े न पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि रूट के अंदर आपका नोट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। आप तो बस इतना दिमाग में रखिए। ये लैंग्वेज तो एक और चीज बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर नहीं भी होगा, अगर होगा भी तो क्या वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर अगर वो मान लीजिए कि हो भी गया, परफेक्ट स्क्वायर मायने रखता है, तो डिटेल्स बात यहां पे ये है कि रूट अंदर के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। बस इतना सा ध्यान में रखना है। रूट के अंदर अगर नोट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको आप लोग क्लाउड में छुपा लीजिए साहब। इस पे आप जितना स्टार हो सके, जगह अभाव के कारण हम यहाँ थोड़ा सा स्टार लगाए हैं, आप लोग खूब लगा दीजिए। और लगाने का मतलब कोई मायने नहीं रखता है, उसके भावना को समझिए। स्टार वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए स्टार लगाते हैं। रूट के अंदर अगर नोट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा तब, नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि होगा तब वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए तब वो इरेशनल नंबर होगा। और क्या बोल रहा है, टाइप 3 में आ जाइए। यहां पे बोल रहा है इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर m पॉजिटिव इंटीजर होगा विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, देन परफेक्ट रूट क्यूब को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट को हम केवल रूट देते हैं, और क्यूब रूट को क्या बोलते हैं, 3 पावर दे देते हैं, रूट के ऊपर 3 लिख देते हैं, तो ये क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल।
मतलब उसी लैंग्वेज को यहाँ पे बोला गया है, कंडीशन सेम है। m कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स m है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स m है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तब वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ क्या था, m एक पॉजिटिव इंटीजर था, और जो वो m पॉजिटिव इंटीजर था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था, तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जा रहा था। उसी तरह से देखिए बोल रहा है कि परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं है तो भी वो इरेशनल नंबर होगा। मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तब भी इरेशनल नंबर होगा। रूट के अंदर अगर नॉट परफेक्ट क्यूब होगा तो भी वो एक इरेशनल नंबर होगा। समझ रहे हैं बात को, एकदम समझ रहे हैं। अरे उस कलर से यार, चलिए नोट परफेक्ट क्यूब, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा सर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। नॉट परफेक्ट क्यूब, रूट के अंदर अगर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है तब वो इरेशनल नंबर होगा। आप लोग बोल रहे थे ना कि सर रेशनल तो समझ गए, इरेशनल किसको बोलेंगे, इरेशनल इसको बोलेंगे रूट के अंदर अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तब वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब वो इरेशनल नंबर होगा। रूट के अंदर अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तब वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, रूट के अंदर अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नॉट परफेक्ट क्यूब, तब वो इरेशनल नंबर होगा। रूट के अंदर अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तब वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं। चलिए अब जरा हमको ये बताइए कि अगर आप लोगों को क्यूब रूट ऑफ 8 दे दिया रहेगा तो ये क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये बताइए। सर रूट के अंदर अगर जो भी नंबर दिया है पहले तो उसको देखेंगे कि इंटीजर है क्या। देखिए वहां पे डिफिनीशन कम समझ में आया होगा तो एग्जांपल से समझ जाइएगा, ध्यान दीजिए, एकदम आराम से ध्यान दीजिए। यहां पे ये देखना है सर कि ये m है हमारा 8, m भी छोड़ो यार, m हमारा ये देखना है सीधा सीधा कि ये जो परफेक्ट क्यूब का बात कर रहा है, परफेक्ट क्यूब वाला बात कर रहा है, क्यूब रूट लगा दिया है, क्या 8 जो दिया है क्या ये परफेक्ट क्यूब है क्या। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, रूट के अंदर तो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है, 8 इंटीजर है। अगर वो इंटीजर जो है, रूट के अंदर जो भी नंबर्स है, जो भी क्वांटिटीज है, वो नंबर्स जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर भी होता तो ये इरेशनल नंबर तो नहीं होता, काहे कि रूट क्यूब लगा दिया है तो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब, समझ रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 जो है हमारा, क्यूब रूट ऑफ 8 अगर नॉट परफेक्ट क्यूब होगा तब तो वो इरेशनल नंबर होगा। अगर वो परफेक्ट क्यूब हो गया तब क्या होगा सर, इरेशनल नंबर तो समझिए चलिए नहीं होगा।
अगर परफेक्ट क्यूब हो गया तब क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। यहां देख लीजिए, इसको ओपन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर 1/3, क्यूब रूट 3 है, क्यूब रूट है तो 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 8 क्या है, 8 हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, 8 हमारा, ये 8 हमारा यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब है कि नहीं है। तो 8 जो है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है 2 का, 8 हमारा परफेक्ट क्यूब है 2 का, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब हो गया, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होता तब वो इरेशनल नंबर होता। नोट परफेक्ट क्यूब, नोट परफेक्ट क्यूब, रूट अंडर के अंदर नोट परफेक्ट क्यूब, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, नोट परफेक्ट क्यूब, रूट के अंदर नोट परफेक्ट क्यूब होता था तब तो वो इरेशनल नंबर हो जाता था। अगर वो परफेक्ट क्यूब हो गया तब तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, तब वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा सर, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा चलिए, क्यूब रूट ऑफ 27 ले लिए। अब बताइए जरा ये है क्या, यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, सबको नोट करिएगा, ये सब बहुत ही बढ़िया सारा एग्जाम्पल लिया जा रहा है। क्वेश्चन 2 हमारा बोल रहा है कि साहब हम क्यूब रूट ऑफ 27 ले लिए, अब देखना है क्या 27 परफेक्ट क्यूब है क्या किसी नंबर का। यस, 3 का परफेक्ट क्यूब है, 3 का ये परफेक्ट क्यूब है, 3 का परफेक्ट क्यूब है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए था ना, रूट के अंदर इरेशनल नंबर होने के लिए तो नहीं होना चाहिए था परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट क्यूब हो गया है तब तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, तब ये रेशनल नंबर हो जाएगा। सर रूट 31 क्या हो जाएगा, रूट 31 को देखिए तो जरा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कब बात करेंगे, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर हम कब देखेंगे, जब क्यूब रूट दे देगा तब तो उसका परफेक्ट क्यूब देखा जाएगा रेशनल इरेशनल फाइंड आउट करने के लिए। अगर क्यूब रूट दे देगा तब तो उसका परफेक्ट क्यूब देखा जाएगा, अगर क्यूब रूट नहीं देगा, स्क्वायर रूट दे देगा तब तो उसका परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, तब तो उसका परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। ऐसा नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर देखने के जगह पे परफेक्ट क्यूब देख लीजिएगा और परफेक्ट क्यूब देखने के जगह पे परफेक्ट स्क्वायर देख के उसको और मार दीजिएगा, बस गलत, ऐसा नहीं करना है। क्यूब रूट अगर देगा तब तो उसका परफेक्ट क्यूब देखेंगे, और अगर स्क्वायर रूट देगा तब तो उसका परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। क्यूब रूट देगा तो वो रूट के ऊपर 3 दे के देगा, इस लोल पे, लोल जो इसका है ये, इस पे 3 देगा तो ये क्यूब रूट हो गया, और कुछ नहीं देगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो रूट 31 क्या है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर ये, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। स्क्वायर रूट के अंदर अगर जो m होता था वो इंटीजर होना चाहिए था, 31 इंटीजर है, और वो रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इरेशनल का कंडीशन क्या बोल रहा था, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो इरेशनल हो रहा था। इरेशनल का कंडीशन क्या बोल रहा था, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा तब वो इरेशनल हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए तब वो इरेशनल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यही बात यहां पे देखा गया कि 31 जो है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 9।
क्या ये इरेशनल है या रेशनल है? सर हम सबसे पहले देखेंगे कि इरेशनल है कि नहीं है। इरेशनल को देखने के लिए क्यूब रूट ऑफ जो 9 दिया गया है, क्या जो नंबर दिया गया है, क्या वो नंबर परफेक्ट क्यूब है? क्या परफेक्ट क्यूब है क्या किसी भी नंबर का? देखिए तो नहीं है। परफेक्ट क्यूब तो ये है ही नहीं, तो ये किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका आप लोगों को आ गया। रिवाइज करिए साहब, थोड़ा सा डेप्थ है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है ना? इसको बार बार पढ़िए, नोट्स को, नोट्स जो बनाइए इसको परफेक्ट नोट बनाइए, कॉपी कलम लेके बैठिए और फिर स्क्रीन के सामने बैठिए, आपका या लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, आप लोग पहले नोट बनाइए प्रॉपर। पढ़ते वक्त नोट नहीं बनाना है, वीडियो को देखे। अगर इसको आप लोग, जैसे मान लीजिए हम क्या किए यहाँ पे, इसको हम पूरा डिटेल एनालाइजिंग कर दिए और आप लोग यहाँ तक समझ गए, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। ये नहीं कि देख भी रहे हैं नोट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं नोट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं नोट भी कर रहे हैं। ये तरीका गलत है, ऐसे में कुछ समझ में नहीं आएगा। समझने का काम तो एकदम आराम से होना चाहिए, समझने का काम तो एकदम आराम से होना चाहिए। देखिए, जब हम भी थे ना 10th में, 10th के बच्चों का ये बहुत गलत हैबिट है। आप लोगों का गलती नहीं है, ये कोई बताने वाला ही नहीं होता है कि पढ़े कैसे। हम भी जब थे 10th में तो टीचर पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं और हम लूट रहे हैं, लूटते रहते थे, लूटते रहते थे। लूटना नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर नोट कीजिए, पॉज कीजिए, फिर नोट कीजिए। इस तरीका से करिएगा ना, अभी जैसे इसको पूरा समझ लीजिए, नोट नहीं करना है साथ के साथ। जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट पेज लेके आएंगे, तब जाके आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। रेशनल इरेशनल नंबर आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो जाना चाहिए। हुआ है कि नहीं हुआ है? यस। चलिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स बोला जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। बोल रहा है कि सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। मतलब क्या हुआ सर इसका? इन्होंने तो बोल रहा है कि अगर आप एक रेशनल नंबर लीजिए और एक इरेशनल नंबर लीजिए और उसका एडिशन कीजिए, सम कीजिए, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब आप जोड़िएगा ना, तो जो जोड़ के बाद उसका योगफल निकलेगा, जो वैल्यू मिलेगा हमें जोड़ने के बाद, रेशनल और इरेशनल को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। हमेशा वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। समझ रहे हैं? उसी तरीका से बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। डिफरेंस एक रेशनल और इरेशनल का इरेशनल होता है। सब्ट्रैक्ट, जब आप एक इरेशनल नंबर से, रेशनल नंबर से, जब आप एक रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करिएगा इरेशनल नंबर को, तो आपको वैल्यू मिलेगा इरेशनल। और बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, जब भी आप प्रोडक्ट कीजिएगा एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से, तो आपको रिजल्ट जो वैल्यू मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा। और बोल रहा है क्वोटिएंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। मतलब क्या? एक रेशनल नंबर का अगर आप इरेशनल नंबर से डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो परिणाम आपको वैल्यू इरेशनल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सभी चीज में क्या बात कॉमन है? यहां से एक चीज समराइज किया जाए क्या? अगर इसको एक लाइन में डिफाइंड करने के लिए बोलेगा तो क्या करिएगा? बोला ये जाएगा
कि आप अगर रेशनल नंबर को चाहे जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग दीजिए एक इरेशनल नंबर से, तो रिजल्ट आपको, वैल्यू आपको इरेशनल ही मिलेगा। मतलब इसको हम मैथमेटिकल टूल्स में लिख दे क्या, इस लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लिख दें क्या, चलिए लिख देते हैं। आपका मान लीजिए एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को आप या तो ऐड कीजिए, चलिए बीच में थोड़ा सा अलग इफेक्ट यूज करेंगे, एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए या डिवाइड कीजिए। ठीक है, किससे? एक इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर से तो हमको परिणाम क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा सर, इरेशनल ही मिलेगा सर। अब इसको वेरी वेरी 50,000 स्टार लगा के आप लोग इसको बंद कर दीजिए बक्सा के अंदर, इसको भागने मत दीजिएगा, पकड़ के रखिएगा। स्टार तो जितना मन हो उतना लगा दीजिए। अब ये मत करना चारों तरफ लगा दो, फिर इस पे पढ़ने में ही गैदरिंग लगेगा। ठीक है, उतना रहने दीजिए, इसको पढ़ने का बात समझिए, भावना को समझिए, ये बोलना क्या चाह रहा है। मतलब इस सभी लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिए, और क्या लिखे, जब भी आप किसी रेशनल नंबर को एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए या डिवीजन कीजिए एक इरेशनल नंबर से, तो रिजल्ट आपका इरेशनल ही मिलेगा, रिजल्ट आपका इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसको आप लोग साहब जी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए रेशनल और इरेशनल आप लोगों को पता चल चुका है कि किसे कहते हैं। एक बार रिकैप कर ले, क्या कुछ क्वेश्चन जो आया हुआ है, बोल रहा है फाइंड रेशनल एंड इरेशनल, इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर कौन है नहीं है बताना है। एक बार रिकैप कर लीजिए। सबसे पहले रेशनल का क्या कंडीशन था? टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए। जब भी किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांसन करते हैं तो नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, रिपीटिंग होगा तो भी वो रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर का क्या कंडीशन था? डेसिमल एक्सपांसन के अंदर, डेसिमल एक्सपांसन के अंदर इरेशनल नंबर का कंडीशन था कि नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, नंबर रुकेगा नहीं, चलते चलते जाएगा, डॉट डॉट अप टू तक वाला कंडीशन होगा। नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और क्या होगा? नॉन रिपीटिंग भी होगा, कोई भी तरह का रिपीट नहीं करेगा नंबर, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आ जाइए, रेशनल नंबर होने का क्या कंडीशन था? सेकेंड कंडीशन था कि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हुआ हो, मतलब क्या? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो। नंबर अगर आप लोगों का कोई भी एक P अपॉन Q में लिखा हुआ हो, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, जहां पे P और Q इंटीजर होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला नंबर और बटा के नीचे वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। भिन्न के नीचे वाला जो भी होता है नंबर इंटीजर जो था हमारा, वो 0 नहीं होना चाहिए। इतना कंडीशन को फॉलो कर रहा था तब वो एक रेशनल नंबर हो जा रहा था। इसके बाद हम आ जाइए इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर में आपका टाइप 1 क्या था? NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था। टाइप 2 क्या था? कि कोई भी नंबर है और वो इंटीजर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका रूट अंडर उस नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते थे, तो वो इरेशनल हो जाता था। उसी तरीका से क्या था कि कोई भी नंबर है वो इंटीजर है
और वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो रूट के अंदर अगर नॉट परफेक्ट क्यूब ले लेते थे तो भी एक वो इरेशनल नंबर होता था। अगर वो परफेक्ट क्यूब हो जाता था रूट के अंदर तब तो वो रेशनल हो जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है रूट के अंदर तब तो वो रेशनल नंबर हो जा रहा है। रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए तब वो इरेशनल नंबर होगा, रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए तब वो इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद हम क्या देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, पॉइंट बोल रहा है कि आप एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवीजन कीजिए, किसी भी रेशनल नंबर को अगर एक इरेशनल नंबर से कीजिएगा तो आपको रिजल्ट इरेशनल ही मिलेगा। यहां तक हमने पढ़ा, अब जाके इस पे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको रिकैप भी करवा दिया गया है, कुछ पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इस सभी को आप लोग एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट करिए जरूर, पहले देखिए, सोचिए, 5 मिनट के बाद वीडियो को फिर से प्ले करके देखिएगा। अभी तो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आइए इसको हम देखते हैं। 2√2 है, देखिए 2 क्या है सर, 2 तो एक इंटीजर है, 2 तो एक इंटीजर है, √2 क्या है सर, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी में हमको क्या दिखाया गया था ना, क्या अगर स्क्वायर रूट के अंदर है कोई भी नंबर तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तब तो वो रेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब क्या हो जाता था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। कहीं कुछ उल्टा तो नहीं ले रहे हैं यार, नहीं सही है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब 2 हमारा क्या है, 2√2 बोल रहा है, 2 हमारा रेशनल नंबर है क्या, रेशनल नंबर तो नहीं है सर, 2 रेशनल नंबर तो नहीं है। रेशनल नंबर का क्या कंडीशन था, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ये तो p/q के फॉर्म में नहीं लग रहा है। अरे मूर्खों, लगने से क्या होता है, हम आप लोगों को बताए थे क्या, 2 5 4 -5 इस तरह का, वहां पे शुरू में जाइए, शुरू में यहां पे आप लोग बोले थे सर p/q के फॉर्म में नहीं है, तो इसको बना लो ना यारो, इसको 1 नीचे करके इसको p/q के फॉर्म में तो बना लिए, कैसे नहीं है, वो भी है, वो भी है। देखिए ये हमारा 2 एक रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहे हैं, √2 क्या है, √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, क्या स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होता तब तो ये रेशनल नंबर हो जाता, नॉट परफेक्ट स्क्वायर ये इरेशनल नंबर है, ये तो एक इरेशनल नंबर है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप सर रेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इरेशनल नंबर से। हमको परिणाम क्या मिलेगा, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल करते थे तो क्या होता था, इरेशनल नंबर ही मिलता था, मतलब इरेशनल नंबर ही। देखिए रेशनल इरेशनल का हम छोटा सा शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, आप लोग इसे नेक्स्ट कंटिन्यू कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाइए। 2 + √3 है, 2 + √3 है, क्या यहाँ जो 2 है ये रेशनल नंबर है क्या, सर p/q के फॉर्म में है क्या, एकदम है, p 2 है और q नीचे 1 है, 1 तो हर एक के बाटा में रहता है ना, तो 1 तो है ही, तो 1 है, ये तो सर रेशनल नंबर है। इसको जोड़ रहे हैं किस से, अब देखना पड़ेगा किस से, ये रेशनल है या इरेशनल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो वो रेशनल होगा। 3 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है क्या,
3 तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। √3 क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। हेलो, अरे यार क्या हो जाता है इसको। चलिए, 2 प्लस √3 है। √3 अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, √3 हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तब तो ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है? ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। आपको क्या बताया गया था? रेशनल नंबर को अगर आप सम करते हैं इरेशनल नंबर से तो रिजल्ट क्या मिलता है? हमको वैल्यू क्या मिलता है? इरेशनल नंबर मिलता है। ये हमारा क्या है? ये एक रेशनल नंबर है और इसका क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। रेशनल नंबर को आप प्लस कर रहे हैं किस से? इरेशनल नंबर से। आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 4 क्या है सर? 4 तो रेशनल है और √3 क्या है? √3 देखे थे इरेशनल है, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो भी तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। रेशनल माइनस सब्ट्रैक्ट करिएगा इरेशनल को तो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही तो मिलेगा। अब सर डिवाइड कर रहे हैं, 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। √3 कैसे इरेशनल नंबर है? क्योंकि ये एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। √3 रूट के अंदर जो 3 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। और जब आप किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा वैल्यू हमारा इरेशनल आता है। तो यहाँ भी हमारा इरेशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, इरेशनल होगा कि नहीं होगा? 3 पाई। अब आ जाइए, मजा आ जाएगा। 3 पाई, देखिए 3 तो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है? पाई इरेशनल है या रेशनल है? सर वहां पे आप 22/7 तो बताए थे कि P/Q का फॉर्म है और ये एक रेशनल नंबर है, तो पाई तो रेशनल नंबर है। हम बोलते हैं पाई रेशनल नंबर है। कैसे? आ जाइए, पाई एक इरेशनल नंबर है। देखिए कैसे। पाई का वैल्यू क्या हो जाता है? 22/7 लेते हैं जनरली, या 3.4114 लेते हैं कि नहीं लेते हैं? देखिए ये दो नंबर तो हमारा रेशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन पाई क्या हो जाएगा? पाई हमारा इरेशनल नंबर है। पाई हमारा इरेशनल नंबर है। कैसे? देखिए पाई का जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। पाई का वैल्यू बहुत खतरनाक होता है। सर तो ये क्या वैल्यू है? ये हम एक्सप्रोक्स माने हुए हैं, एक्सप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, एक्सप्रोक्सीमेशन लेते हैं इसीलिए ताकि कैलकुलेशन में क्वेश्चन में हमको इजी हो जाए। किसी भी एग्जाम में भी इस तरीके का वैल्यू को मापदंड दिया गया है। पाई का जो है ना ये एक्सप्रोक्सीमेशन का साइन है। पाई का वैल्यू एक्सप्रोक्सीमेशन बाइट 22/7 और 3.14 होता है। ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए पाई इरेशनल होता है। अगर पाई का परफेक्ट वैल्यू पे जाइएगा ना, पाई का परफेक्ट वैल्यू पे जाइएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। जो टर्मिनेट ही नहीं होता है मतलब क्या? जब उसका डेसिमल एक्सपांशन होता है तो वो डॉट डॉट ऑफ 2 तक चलते जाता है और रिपीट भी नहीं करता है, इसीलिए वो रेशनल नंबर होता है। तो 3 पाई हमारा क्या हो जाएगा? 3 पाई हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल से तो वैल्यू क्या आएगा? इरेशनल ही तो आएगा। वैल्यू हमारा इरेशनल ही तो आएगा, इसीलिए 3 पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। अब 5√5 देखते हैं। सर 5 तो रेशनल है, √5 क्या है? √5 को देख लीजिए क्या है। √5 हमारा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है ना 5, तो इसको देखना है परफेक्ट स्क्वायर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है √5, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल है। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, इरेशनल हो जाएगा। ये हमारा
इरेशनल हो जाएगा। चलिए अब ये 2, 7 और 8 बचा है। अब देखिए 0.36666 अप टू डॉट डॉट अप टू तक जा रहा है। सर ये एक डेसिमल एक्सपांशन तो है, डेसिमल एक्सपांशन तो है, लेकिन क्या दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं पे जाके ये रुक नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है, डॉट डॉट अप टू तक वाला कंडीशन है, तो खत्म तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग तो है। सर ये रिपीट तो कर रहा है, 66666 रिपीट तो कर रहा है, तो ये कैसा नंबर है? ये हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये एक रेशनल नंबर है। 0.34521 ये कैसा है सर? ये तो सर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल एक्सपांशन रुक तो नहीं रहा है, चलते जा रहा है, चलते तो जा रहा है, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर है। ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। अभी और 1-2 स्लाइड है शायद, इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए सर पॉज करके कर लीजिए, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपके इस क्लास का लास्ट पॉइंट, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट फिर हमको दिया गया है और 4 इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहा है कि पहला है सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब क्या हुआ सर? ये बोल रहा है कि जब आप कोई 2 इरेशनल नंबर का सम करे तो वो कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है? डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। जब आप कोई 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस कीजिए तो वो कोई जरूरी नहीं है इरेशनल होगा ही होगा, मतलब इरेशनल होगा भी और इरेशनल नहीं भी होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसी तरह बोल रहा है कि जब आप 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्वोटिएंट ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। जब आप कोई 2 इरेशनल नंबर का डिवीजन कीजिएगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका इरेशनल नंबर ही आए, इरेशनल होगा भी और नहीं भी होगा। सर ये तो एक पॉइंट आप इससे पहले भी लिए थे, यहां भी तो यही था। नहीं, यहां यही नहीं था, वहां था कि आप जब एक रेशनल को इरेशनल से सम करते थे, रेशनल को इरेशनल से सब्ट्रैक्ट करते थे, रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते थे, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते थे, तब जाके आपका रेशनल ही होता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? रेशनल को रेशनल से एडिशन कर रहे हैं, रेशनल से रेशनल को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, रेशनल से रेशनल को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, रेशनल से रेशनल को डिवीजन कर रहे हैं। तब बोल रहा है कि रेशनल होगा भी और नहीं भी होगा। लेकिन वहां कंफर्म था कि इरेशनल ही होता था, लेकिन यहां बोल रहा है इरेशनल होगा भी या नहीं होगा, होगा भी और नहीं भी होगा, वो कंडीशन पे देखा जाएगा। मतलब सर वहां तो आप एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए थे लैंग्वेज को, इसको भी प्लीज लिख दीजिए ताकि ये इंग्लिश से हमको छुट्टी हो जाए। आइए छुट्टी कर देते हैं आप लोगों को। क्या बोला जा रहा है? इरेशनल इरेशनल को जब आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं या डिवीजन करते हैं किसके साथ? इरेशनल के ही साथ। किसके साथ? इरेशनल के ही साथ। तो क्या आता है? ये बोल रहा है कि इरेशनल होगा भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा? या तो रेशनल नंबर हो जाएगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल हो जाएगा। देखिए ये आप लोग बट्टा समझ लीजिएगा, डिवीजन मतलब यहां पे लगाना होगा, या इरेशनल होगा। मतलब क्या है इसका?
पहले तो सर इसको बक्सा में बंद कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भाग वाग जाएगा फिर हम लोग कहाँ पकड़ते घूरेंगे इसको। चलिए यहाँ पे स्टार लगा दीजिए। बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर को आप प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल का इरेशनल के साथ ही बोल रहा है, तब वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। अगर आप कोई भी दो इरेशनल नंबर को सम कीजिए, डिफरेंस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, वो रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। समझ गए? इस पॉइंट का बस इतना कहना है। लेकिन बड़ी ताज्जुब का बात है, आप लोग हमारे कहने पे गूगल पे जाइए और गूगल कीजिएगा कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, देखिएगा क्या बताया गया है। और वो भी गूगल ने नहीं बताया है, गूगल भी तो एक प्लेटफॉर्म है ना। जैसे यूट्यूब पे कैसे अभी हमारा वीडियो आ रहा है, बहुत सारे आदमी का, बहुत कॉमेडी का भी आता है, न्यूज़ का, टीचिंग का, बहुत सारे चीज़ का वीडियो आता है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इस पे तो हम ही आप जैसे जनता बना के देते हैं, उसी तरह से गूगल भी एक प्लेटफॉर्म है, उस पे कोई ना कोई ऐड करते रहता है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंडिया के टॉप मोस्ट मान लीजिए एजुकेशन ऑनलाइन सेटअप का हब, ऑनलाइन हब था वो, जो अभी फिलहाल वो चल बसा मर नहीं गया, मतलब लॉस में जाने के कगार पे वो दिवालिया घोषित होने ही वाला है, समझिए। उसका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि सेम फील्ड है तो हम नाम नहीं ले सकते हैं। टीचिंग प्लेटफॉर्म था, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, फिलहाल में भी नाम है लेकिन बहुत कम गया है, समझे। उन्होंने अपना वेबसाइट बनाया हुआ है अपने टीचिंग प्लेटफॉर्म के नाम से, और वो गूगल पे दिया क्या हुआ है, आप लोग जाके सर्च करिएगा कि एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, जाके दीजिएगा इरेशनल ऑफ टू इरेशनल नंबर, आप लोग समझ जाइएगा हम किसका बात कर रहे हैं। और पहले ही सेक्शन में देखिएगा उन्होंने दावा ठोक के अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है कि एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर या सब्ट्रैक्शन डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए इरेशनल। कितना गलत पढ़ाता है यार, इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म अगर गलत पढ़ाएगा तो क्या होगा, क्या होगा इस दुनिया का। एडिशन ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल उन्होंने ऐड किया हुआ है, जो कि बहुत गलत बात है। इरेशनल होगा ही नहीं, वो तो इरेशनल भी हो सकता है, ऑलवेज क्यों लगा दिया उन्होंने। इरेशनल भी होगा और रेशनल भी हो सकता है, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इरेशनल ही होगा। इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, सिर्फ इरेशनल ही नहीं होगा, सिर्फ रेशनल ही नहीं होगा, इरेशनल भी होगा और रेशनल भी हो सकता है। चलिए अब कुछ दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये आपका एग्जाम्पल 2 है, ये 1 है। इन्होंने बोल रहा है कि 3 + √2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 - √2 से। अब देख लीजिए 3 हमारा क्या है। पहले तो देखिए इसको रेशनल रिलेशन देखने से पहले इसको सिंपलीफाई करिए, इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करिए। इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसका वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इस दोनों से करिए, फिर इसको इस दोनों से करिए। और एक क्या तरीका है, हम दोनों तरीका बता देते हैं। चलिए 3 - √2, 3 को 3 से करिएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 को -√2 से करिएगा -3 √2 हो जाएगा, फिर √2 को +√2 को 3 से करिएगा +3 √2 हो जाएगा। फिर क्या करिएगा, √2 +√2 -√2 को करिएगा तो √2 × √2 2 हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस में 3 √2 है, प्लस में 3 √2 है, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 9 - 2, ये हमारा 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
और एक इसका करने का क्या तरीका है, ये आप लोगों को x और y दिख रहा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ही तो x प्लस वाई लिखते हैं इंटू एक्स माइनस वाई लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई को ही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्म है कि नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 9 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस √2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 9 का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर, 3 है एक्स के जगह पे तो 3 का स्क्वायर करिएगा 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करिएगा 2 हो जाएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तरीका वही है, कुछ हम किए ही नहीं। इन्होंने तो इतना को डील करके देख लिया कि वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर आता है, तो एक क्वाड्रेटिक सीरीज के टाइप में इसका एक जेनरेट करके रख दिया एक्स और वाई में कि अगर कोई पोलिनोमियल्स है, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक पोलिनोमियल्स है और इस पोलिनोमियल्स 2 डिग्री का जब इस तरह से स्क्वायर करके माइनस करिएगा एक दूसरे से तो एक्सपांसन इसका ऐसे होगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सपांसन भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सपांसन के रूप में इसको रखा गया है और इसी चीज को हमने मेथड से निकाला और इसी चीज को हमने शॉर्टकट तरीका से निकाला। चीज दोनों एक ही है, रिजल्ट दोनों में एक ही आया है। ये आप लोग करिएगा, निश्चित बनेगा, इसी तरीका से करिएगा। वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए, यहाँ पे 3 है 4 है, डाटा बस चेंज है, चीज वही है, आप लोग कर लीजिएगा, करिएगा। और सर ये जो 7 आया क्या ये बस 7 निकालने के लिए दिया हुआ था क्या, नहीं, ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा जब आप प्रोडक्ट करिएगा तो क्या हो रहा है, आपका रेशनल होगा या इरेशनल ये बताइए। 7 हमारा क्या आया, रेशनल नंबर है, 7 आया मतलब 7/1 तो है, p/q का फॉर्म तो है, ये p/q का फॉर्म तो है, रेशनल नंबर आया। चलिए अब देख लेते हैं 3 क्या है, 3 एक रेशनल नंबर है। √2 क्या है, सर स्क्वायर रूट के अंदर 2 भी नंबर रहेगा, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तब तो रेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब इरेशनल हो जाएगा। अब देख लीजिए ये इरेशनल नंबर है, मतलब 3 प्लस √2 रेशनल प्लस इरेशनल कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, रेशनल प्लस इरेशनल किए आप तो आपका इरेशनल नंबर आना चाहिए। पढ़ाया गया है पीछे, रेशनल को आप इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करिए इरेशनल नंबर ही आएगा। सर ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। अब आ जाइए यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है, इसको रहने दीजिए, पहले हम इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। सर सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं, ये 3 हमारा रेशनल है, √2 इरेशनल है, तो रेशनल माइनस इरेशनल करिएगा इरेशनल आ जाता था, तो ये भी हमारा इरेशनल है। अब क्या कर रहे हैं, इरेशनल इंटू इरेशनल कर रहे हैं। सर इरेशनल इंटू इरेशनल जब आप कर रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे तो रेशनल आ रहा है, आया कि नहीं। इरेशनल को मल्टीप्लाई किए इरेशनल के साथ, वैल्यू क्या आया, रेशनल आया। इसीलिए हम कह नहीं सकते यहाँ पे रेशनल आया, कोई और कंडीशन में जब आप इरेशनल इंटू इरेशनल कीजिएगा तो वैल्यू इरेशनल भी आ सकता है, तो हम कह नहीं सकते हैं क्या आएगा। तो ये चीज़ भी हमारा प्रूव्ड हो रहा है और ये एग्जाम्पल भी है। अब देखिए इसके बाद आपका रियल नंबर का बस एक लेक्चर बचा हुआ है, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट है वो पढ़ेंगे और फिर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट हो जाने के बाद इस पे एक कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का क्लास लेके आएंगे और उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का पोलिनोमियल्स रहेगा, उसको पढ़ा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का रियल नंबर का बस एक लेक्चर बचा है। आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे और अगर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, दिल से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए कि सर यहाँ दिक्कत है, इस पोर्शन में दिक्कत है, ऐसे पढ़ाइए, वैसे पढ़ाइए, ये प्रॉब्लम है। आप थोड़ा आउट कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका टीचर नहीं, हम आपके दोस्त हैं। हमें अपना दोस्त बनाइए और हमसे सीखिए। आप हमें कमेंट्स में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछने के लिए हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं है। एक बार में नहीं समझिएगा, 10 बार समझाएंगे। 10 बार में नहीं समझिएगा, 1000 बार समझाएंगे, लेकिन समझा के रहेंगे। आप लोगों को 10th क्लास के बोर्ड में देखिएगा 95% से एबव मार्क आएगा और ला के रहेंगे। हमारे साथ आप मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आप मेहनत कीजिए आप लोग खुद अपने आप के लिए। फिर देखिए लाइफ में क्या मजा आ जाएगा। 10th में मैथ में आप लोगों को 0 से हीरो नहीं बना दिए तो कहिएगा, आप लोग जरूर हीरो बनिएगा। और पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा आपको इस चैनल पे। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा। अब बोलिएगा सर मैं तो आज ज्वाइन हुआ हूँ, अब मैं इससे पहले वाले लेक्चर कैसे देखूं? आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए कि 10th का सारा लेक्चर सीरियली चढ़ाया जा रहा है, पार्ट वाइज उस पर लिखा हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। खैर वो प्ले लिस्ट कैसे खोजा जाएगा उसके लिए हम एक वीडियो भी लेके अलग से आ जाएंगे, वो बना देंगे आप लोगों को। लेकिन तब तक आप लोग पढ़ते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे और खूब मेहनत करिए। मेहनत में कोई कमी नहीं रखिए, जो भी करते हैं खूब मन से कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ चलते हैं, चलिए।